बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और ये कितनी किस्म का होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट 10 किस्म के होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो इस्तेमाल होते हैं, और ये 10 इंपोर्ट में भी होते हैं, एक्सपोर्ट में भी होते हैं। मतलब एलसी एक ही होती है, इंपोर्टर भी वही उसी एलसी को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, एक्सपोर्टर भी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 10 किस्म की एलसीज यूज़ हो रही हैं। नंबर 1 है इरेवोकेबल एलसी, नंबर 2 रेवोकेबल एलसी, नंबर 3 स्टैंड बाय एलसी, 4 कन्फर्म्ड एलसी, 5 अनकन्फर्म्ड एलसी, 6 ट्रांसफरेबल एलसी, 7 बैक टू बैक एलसी, 8 एट साइट एलसी, 9 डेफर्ड एलसी, 10 रेड क्लॉज एलसी। और एक और भी होती है लेकिन ये इंपोर्ट में नहीं होती, तो ये होती है लोकल एलसी। इसको भी लास्ट में देख लेंगे, लोकल पेमेंट एलसी। तो ये 10 एलसीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज़ होती हैं। लेकिन एलसी को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको बैंक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बैंक किस तरह से काम करते हैं। और बेसिकली ये बैंकिंग है। जैसे मैंने पिछली इंपोर्ट की जो वीडियो उसमें मैं बताया था कि प्रोक्योरमेंट और इंपोर्ट में 3 स्टेप ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, अदरवाइज़ बाकी सारा कुछ वही होता है जो प्रोक्योरमेंट में हो रहा होता है वही इंपोर्ट में होता है। और वो जो डिफरेंट 3 स्टेप हैं वो है नंबर 1 इंश्योरेंस, नंबर 2 बैंकिंग या लेटर ऑफ क्रेडिट, और नंबर 3 कस्टम क्लियरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर ऑलरेडी हम क्लोज कर चुके हैं कुछ वीडियो करके, और नेक्स्ट स्टेप है बैंकिंग का या लेटर ऑफ क्रेडिट का, और इसके बाद कस्टम क्लियरेंस को भी देखेंगे। तो इस तरह से वो लोग जो प्रोक्योरमेंट में काम कर रहे हैं उनको ये समझ आ जाएगी कि अगर हमें इंपोर्ट में काम करने की ज़रूरत पड़े या इंपोर्ट का काम भी हम एडिशनल कुछ ले लें तो उसमें हम मतलब क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग कम से कम हो जाएगी। अच्छा, ये 10 किस्म के जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इनको समझने से पहले बैंक किस तरह से काम करते हैं ये देखें। ये है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SBP। तो ये सेंट्रल बैंक है जो गवर्नमेंट का बैंक है, और वैसे तो नेशनल बैंक भी गवर्नमेंट का बैंक है लेकिन वो कमर्शियल बैंक है। स्टेट बैंक जो गवर्नमेंट का सेंट्रल बैंक है जो मॉनेटरीज को कंट्रोल करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। तो अब जितने भी कमर्शियल बैंक होंगे इंक्लूडिंग नेशनल बैंक, अलाइड बैंक, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक या कोई फॉरेनर बैंक, हर बैंक जो है वो स्टेट बैंक को रिपोर्ट कर रहा होता है। यानी जो भी उसकी ट्रांजैक्शन होती हैं, जो भी उसकी वर्किंग होती है, कोई फॉरेन एक्सचेंज की लेन देन होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, वो सारी की सारी स्टेट बैंक को रिपोर्टिंग होती है कि ये कुछ हो रहा होता है। तो स्टेट बैंक इन सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कि बैंकों ने किस तरह से काम करना है और किस तरह से मुझको रिपोर्ट करनी है। तो अब चूँकि ये सारे बैंक इंटरनली इस स्टेट बैंक को से लिंक है, तो ये तो हो गया इंटरनल एक प्रोसेस। अब देखते हैं कि एक्सटर्नली जब ये बैंक बाकी दुनिया से काम करते हैं तो फिर क्या प्रोसेस होता है। अब फ़र्ज़ कर लें एक बैंक यहाँ पर है किसी मुल्क में, एक किसी और मुल्क में ये बैंक है, फिर ये बैंक है, ये बैंक है, ये लातादार बैंक है दुनिया में, हर मुल्क में कई बैंक हैं जो कमर्शियल बैंक है। तो इस तरह से बहुत से बैंक हैं। जिस तरह से आप सितारों को नहीं गिन सकते तो इस तरह से आप बैंक भी नहीं गिन सकते। तो अब ये दुनिया में जितने बैंक हैं ये या तो डायरेक्टली बैंक से बैंक रिलेशन में होते हैं या किसी दूसरे बैंक की वजह से रिलेशन में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पाकिस्तान में ये एक बैंक है और ये डायरेक्टली इस बैंक से रिलेटेड है, रिलेशनशिप में है कि, और ये बैंक आप समझ लें ये USA में है, ये पाकिस्तान में है। अब ये दोनों बैंक एक दूसरे से रिलेशन में है कि इन्होंने इस बैंक को, पाकिस्तानी बैंक को USA में कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो इससे कांटेक्ट करेगा। लेकिन ये ब्राज़ील है और इसके साथ ब्राज़ील में इस बैंक के रिलेशन नहीं है। इस बैंक को अब ब्राज़ील में ज़रूरत है कि मुझे ब्राज़ील में एक काम है, तो क्या करूं?
तो अब ये बैंक यूएसए से और यूएसए का बैंक ब्राज़ील से, अब यूएसए के बैंक की ब्राज़ील के बैंक से रिलेशन है। तो अब पाकिस्तानी बैंक यूएसए बैंक से और यूएसए बैंक ब्राज़ील बैंक से तो वो चीज़ें फॉरवर्ड कर देगा, जो भी मतलब काम के रिलेटेड है, जो काम है वो यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से ये बैंक जो पाकिस्तानी बैंक है, अगर तो ये डायरेक्टली किसी बैंक से रिलेटेड है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन इससे अगर नहीं है तो ये बैंक अगर इससे रिलेटेड है तो ये पहले इसके पास जाएगा और ये बैंक वो काम लेके इसके पास जाएगा। तो इस तरह से जितने भी बैंक दुनिया में होंगे, खा वो पाकिस्तानी बैंकों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं या नहीं है, दोनों सूरतों में ये पाकिस्तानी बैंक जो होगा वो उन बैंक से कॉन्टैक्ट कर लेगा कि अगर वो डायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में है तो डायरेक्ट उसको कॉरस्पॉन्डेंस कर लेगा। लेकिन अगर वो डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस में नहीं है, ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो फिर पाकिस्तानी बैंक देखेगा कि इस बैंक जिससे मुझे काम है उससे कौन सा बैंक लिंक में है जो कि मेरे भी लिंक में है। तो वो बैंक जो इस पाकिस्तानी बैंक के लिंक में होगा, पाकिस्तानी बैंक उससे कहेगा और ये इससे कहेगा, तो इस तरह से ये इसके लिंक में आ जाएगा। तो इस तरह पूरी दुनिया में जितने बैंक होते हैं वो जो डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक होते हैं या इनडायरेक्टली लिंक पैदा कर लेते हैं। तो जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है कि दुनिया में किसी मुल्क के किसी सिटी में कोई भी बायर सप्लायर बैठा है तो एलसी किसी एक जगह से खुलती है, दुनिया के किसी भी दूसरी जगह पे उस बैंक को जो कि उसके सप्लायर का बैंक होता है वहाँ पे डिलीवर हो जाती है। अब बंदा परेशान होता है कि ये एलसी, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में बैठा हूँ तो मैंने लाहौर में अपने गुलबर्ग में ब्रांच से एक एलसी खुलवाई और वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के फलां इलाके के बैंक से जो मेरा सप्लायर है, जो एक्सपोर्टर है, उसको रिसीव हो गई। तो अब ये जो गुलबर्ग का बैंक था और वो जो मेलबोर्न के किसी एक इलाके में जो बैंक से जब उसको एलसी मिली मेरे एक्सपोर्टर को, तो ये दोनों बैंक किस तरह से लिंक हुए। तो जो मेरा गुलबर्ग का बैंक था उसने अपने हेड ऑफिस को एलसी भिजवाई, उस बैंक वो जो हेड ऑफिस था बैंक का, पाकिस्तानी बैंक का, उसने ऑस्ट्रेलिया में जिस बैंक से उसका लिंक था उसके हेड ऑफिस को भिजवाई। अब ऑस्ट्रेलिया के उस बैंक ने उस बैंक को जहाँ पे वो एक्सपोर्टर बैठा है उस इलाके के बैंक को भिजवा दी अगर उसका लिंक है। अगर पाकिस्तानी बैंक का लिंक डायरेक्टली उस इलाके से नहीं है तो वो फिर देखेगा, या ऑस्ट्रेलिया से नहीं है तो वो फिर देखेगा क्या न्यूजीलैंड भिजवाऊँ और न्यूजीलैंड वाला ऑस्ट्रेलिया को भिजवा दे, या ऑस्ट्रेलिया में लिंक है तो ऑस्ट्रेलिया को भिजवाऊँ और वो ऑस्ट्रेलिया का बैंक किसी और बैंक को जो कि एक्सपोर्टर का बैंक है, जो एक्सपोर्टर चाहता है कि मेरी एलसी इस बैंक से मुझे रिसीव हो जाए, तो वो बैंक उसको भिजवा देगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है कि हर बैंक जो है वो डायरेक्टली दुनिया में किसी भी बैंक से लिंक हो सकता है या इनडायरेक्टली उस बैंक से लिंक पैदा कर लेता है थ्रू किसी और बैंक के। तो इस तरह से एलसी जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं एक बैंक से दूसरे बैंक तक और घूमती हुई चलती हैं। ये बैंकों का लिंक समझने की इसलिए भी ज़रूरत है कि जब हम एलसी को देखेंगे तो ये जो इररेवोकेबल है, रेवोकेबल है, कन्फर्म्ड है, अनकन्फर्म्ड है, तो यहाँ से समझ आएगी कि कन्फर्म्ड क्या होती है और अनकन्फर्म्ड क्या होती है। तो यहाँ पर बैंकों का कुछ वही लिंक वाला सिलसिला इन्वॉल्व होता है कि अगर तो डायरेक्ट रिलेशन में है तो फिर और तरह की एलसी का रूट होगा, अगर नहीं है तो फिर कुछ और तरह की लिंक होगा कि बैंक टू बैंक ऐड कन्फर्मेशन होती है, फिर अगले बैंक से ऐड कन्फर्मेशन होती है, कन्फर्मेशन होती है कि जी मैं ज़िम्मेदार हूँ, फिर अगला बैंक कहता है मैं ज़िम्मेदार हूँ। यानी जिस बैंक से हमने एलसी खुलवाई है अगर उसका एक्सपोर्टर के बैंक से डायरेक्ट लिंक नहीं है तो दरमियान में जितने लिंक बनेंगे 2-3,
तो वहाँ पर मेरा बैंक जिस बैंक से रिलेशन है उसको कहेगा कि भाई आप इस एलसी में कंफर्मेशन ऐड करके फ़लाँ बैंक को फॉरवर्ड कर दें। आपकी ज़िम्मेदारी तो मेरी है कि मैं पेमेंट करूंगा, लेकिन उस बैंक को आप अपनी गारंटी दे दें कि आप उसकी पेमेंट की ज़िम्मेदारी लेते हैं। तो जो दरमियान में लिंक होगा बैंक का, वो मेरे बैंक के साथ चूँकि रिलेशनशिप में है, तो वो मेरे बैंक के बिहाफ पे अगले किसी बैंक को अपनी कंफर्मेशन ऐड करके ये गारंटी देगा कि जी आप इसकी शिपमेंट कर दें, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उस बैंक से जिसने एलसी दी है आपको पेमेंट लेके दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा बैंक है लाहौर में, गुलबर्ग के अंदर एक ब्रांच है। तो इसने जब ये एलसी खोली तो ये एलसी जाएगी पीछे को जहाँ पे इस बैंक का हेड ऑफिस है पाकिस्तान के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बैंक का हेड ऑफिस कराची में है और ये लाहौर में एक इलाके की ब्रांच है। तो ये एलसी जाएगी इस बैंक के हेड ऑफिस कराची में, और फॉर एग्ज़ाम्पल वो कराची यहाँ पे है, तो ये एलसी यहाँ पे आ गई कराची हेड ऑफिस में। अब कराची हेड ऑफिस से ये एलसी गई यहाँ पर, यहाँ पे दो बैंक कर लें, एक ये है, एक ये है। एलसी ने जाना है इस बैंक के पास, लेकिन इस बैंक से इस बैंक का तल्लक ही नहीं है, या ये इस बैंक को इससे कोई कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, इससे कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। ये बैंक इस बैंक पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, लेकिन इस बैंक का इस बैंक से बिजनेस है, इनके साथ कॉरस्पॉन्डेंस है, इनके साथ लेन देन है। तो अब ये बैंक एलसी को भिजवाएगा यहाँ पर और इससे कहेगा कि भाई आप अपनी कंफर्मेशन ऐड करें इस एलसी में कि आप इस एलसी की पेमेंट इस बैंक को कर देंगे। तो ये बैंक अपनी कंफर्मेशन ऐड करके ये एलसी इस बैंक को दे देगा, और ये बैंक यहाँ पे एक्सपोर्टर बैठा है और ये बैंक अपनी एलसी इस बैंक एक्सपोर्टर को दे देगा, और एक्सपोर्टर से कहेगा कि भाई आप शिपमेंट कर दो, पेमेंट की ज़िम्मेदारी मेरी है। और ये बैंक जो ज़िम्मेदारी ले रहा है पेमेंट की, इसके पीछे इस बैंक की ज़िम्मेदारी है कि इसने कंफर्मेशन ऐड की थी कि आप एलसी भिजवाएं एक्सपोर्टर को, पेमेंट की ज़िम्मेदारी मेरी है। और इस बैंक को यहाँ पे जो हेड ऑफिस है मेरे बैंक का, इसकी कंफर्मेशन है कि जी आप जो शिपमेंट है एक्सपोर्टर से करवा दें तो पेमेंट मैं आपको करूँगा। और इस हेड ऑफिस को गारंटी है या मेरी ब्रांच की कि जी आप इसकी शिपमेंट करवा के पेमेंट कर दें, पेमेंट की ज़िम्मेदारी हमारी है। हमने कस्टमर का अकाउंट होल्ड किया हुआ है, उसमें इतने पैसे अवेलेबल हैं या उसकी इतनी लिमिट एलसी की अवेलेबल है। तो यहाँ पे फिर जो मेरी ब्रांच होगी वो इसको अपने हेड ऑफिस को गारंटी देगी, हेड ऑफिस इस बैंक को गारंटी देगा जो जिससे उसका रिलेशन है, और इस बैंक का रिलेशन आगे जो कि एक्सपोर्टर का बैंक है उससे, या तो वो एक्सपोर्टर के बैंक को गारंटी देगा पेमेंट की और ये बैंक एक्सपोर्टर को गारंटी देगा, और एक्सपोर्टर शिपमेंट जो है वो डायरेक्ट मुझे कर देगा यहाँ पे, और डॉक्यूमेंट्स इस बैंक को देगा, फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट इस बैंक को आएंगे, फिर ये इस बैंक को आएंगे हेड ऑफिस में, और फिर मेरी ब्रांच को आएंगे, और मुझसे पेमेंट इधर आएगी, इधर से इधर आएगी, इधर से इधर आएगी, और इस तरह से एक्सपोर्टर को उसकी पेमेंट मिल जाएगी। तो इस तरह से एलसी ट्रैवल करती है और बैंक जो है वो काम करते हैं। मकसद समझाने का ये है कि दुनिया में जितने बैंक अवेलेबल हैं और उनकी जितनी ब्रांचेस अवेलेबल हैं वो अनलिमिटेड है, और हर बैंक और हर ब्रांच एक दूसरे से लिंक नहीं होते, उनके रिलेशनशिप नहीं होते। बहुत सारे जो पाकिस्तान में बैंक है वो हो सकता है कहीं किसी अफ्रीकन कंट्री के किसी कंट्री में जो बैंक है उनके नाम भी ना जानता हो, लेकिन ये काम मेरी ब्रांच नहीं जान सकती कि अफ्रीका के फ़लाँ कंट्री में कितने बैंक हैं। लेकिन इसका जो हेड ऑफिस है उसके अफ्रीका के उस कंट्री में किस किस बैंक से लिंक है, रिलेशनशिप है, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, ये उसका हेड ऑफिस जानता है। तो जैसे ही मेरा बैंक जो कि लाहौर में है, एक ब्रांच है किसी इलाके में, तो ये ब्रांच अपने हेड ऑफिस से कहेगी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न के इस इलाके में एलसी को भिजवाना है, तो मेरा बैंक उस
ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में जो बैंक होगा उसके रिलेशन में उसको एलसी भिजवाएगा, और वो अगर नहीं लिंक है उससे तो फिर ये आपने जिससे भी लिंक है ऑस्ट्रेलिया में उसको भिजवाएगा, वो उस बैंक को भिजवाएगा जो एक्सपोर्टर का बैंक होगा। एक्सपोर्टर का बैंक फिर उस रिलेटेड ब्रांच में भिजवाएगा और रिलेटेड ब्रांच एक्सपोर्टर को दे देगी। तो इस तरह से एलसी वर्क करेगी और इस तरह से बैंक लिंक होते हैं एक दूसरे से काम करने के लिए। तो उम्मीद है आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कोई एम्बिग्विटी हो, ना समझ आए, तो मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर दूंगा। और इसके बाद चलते हैं कि एलसीज किस तरह से काम करती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।